दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हो फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल है, यानी कि उस इनकम के ऊपर आप टैक्स देते हो, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब भी हर साल आपकी टोटल सैलरी आती है तो उसमें से पार्ट इनकम टैक्स के नाम से ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। और बहुत बार बहुत सारे लोग इसी बात से हताश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आखिर ये टैक्स देना क्यों पड़ता है। इसी बात को समझते हुए इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लीगल वेज दिए हैं, कुछ ऐसे लीगल तरीके दिए हैं जिनका यूज करके आप अपने टैक्स को काफी कम कर सकते हो। और उन्हीं बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ELSS म्यूचुअल फंड SIP। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हो तो इसके अंदर आप 1,50,000 की इनकम दिखा सकते हो और इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर 46,800 रुपए तक का टैक्स लीगली सेव कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ टैक्स सेव नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है। दोस्तों, आज हम ELSS म्यूचुअल फंड SIP को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, 46,800 रुपए तक का टैक्स आप कैसे सेव कर सकते हो और ELSS का लॉक इन पीरियड क्या है, और अगर आप बिगिनर हो, आप नए हो, तो आपको कौन सी गलती ELSS के अंदर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ELS होता क्या है। सो ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप अपना पैसा ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं रहता, वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसों को स्टॉक मार्केट की डिफरेंट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, इवन और भी बहुत सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और इसीलिए इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। और क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसकी जो रिटर्न है वो जनरली FD से ज्यादा है। अब हम समझते हैं ELSS म्यूचुअल फंड में आप टैक्स कैसे सेव करते हो। सबसे पहले आपको एक बात समझना काफी जरूरी है कि गवर्नमेंट का कहना है अगर आप कुछ ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाओगे, कुछ ऐसी स्पेशल जगह पर अपना पैसा लगाओगे, तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे, यानी टैक्स में डिडक्शन देंगे। और उस रूल का नाम है सेक्शन 80C। इस रूल के अकॉर्डिंग आप 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ईयरली इनकम 8,50,000 है और जनरली इंडिया के अंदर इसी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट इस अमाउंट को सेक्शन 80 के तहत अलाउ करती है। मतलब आपकी जैसे ईयरली इनकम 8,50,000 रुपए है तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपको जिससे इसके अंदर 1,50,000 जो माइनस होंगी और बचेंगे जो 7 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अब अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो 1,50,000 रुपए का 30% होता है 45,000 रुपए। और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर टैक्स के ऊपर भी सेस लगता है, यानी कि एक चार्ज लगता है, जैसे सेस बोलते हैं, वो होता है 4%। अगर इसके अंदर 45,000 रुपए के अंदर हम 4% प्लस करते हैं तो ये होता है 46,800 रुपये। मतलब अगर आप ELS म्यूचुअल फंड में 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 46,800 रुपये आप टैक्स सेव कर सकते हो। आई होप आपको एक जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं ELSS SIP क्या होती है। सो जैसे कि हम सबको पता है, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1,50,000 रुपए किसी ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये 12 महीने का होता है 12,500 रुपये। मतलब अगर आप 12,500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आप एक साल में 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और जनरली इसी अमाउंट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब अगर इसके लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो ELS म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 साल, यानी कि 3 ईयर लॉक इन पीरियड। मतलब जो पैसा आप ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उन पैसों को आप टोटल 3 साल तक नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो वो जनवरी 2026 में करते हो, तो जो जनवरी महीने की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी विड्रॉल होगी जनवरी 2029 में। इसके अंदर हर SIP इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल 3 साल का लॉक इन पीरियड लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो ELSS म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है टैक्स सेविंग के, उनका लॉक इन पीरियड ज़्यादा होता है। जैसे PPF का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। उसी तरह टैक्स सेविंग FD, उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। जो ELS है उसका होता है सिर्फ 3 साल। दोस्तों, ELS में इन्वेस्ट करने के कुछ अलग ही बेनिफिट होते हैं। जैसे टैक्स सेविंग सेक्शन 80 के तहत 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। और दूसरा बेनिफिट है हाई रिटर्न्स पोटेंशियल। और क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है और हम सबको ये पता है
कि हिस्टोरिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में लगभग 12 से 15% तक का रिटर्न किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है, सिर्फ 3 साल। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन मेजर मिस्टेक्स की, उन मेजर गलतियों की जो अधिकतर लोग ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय करते हैं, जिन गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहली गलती है लास्ट मोमेंट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो टैक्स सेविंग के बारे में मार्च में सोचते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी इंटरनेट पर सर्च करके जो भी म्यूचुअल फंड हो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्या आपको पता है, इस प्रॉब्लम में 2 चीज़ होती है। पहले प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाती है और दूसरी बात आपका जो फंड है वो गलत चूज हो जाता है। इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है आप अप्रैल महीने से शुरू कर सकते हो। और दूसरी बड़ी मिस्टेक है जो अधिकतर लोग करते हैं, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग ELS म्यूचुअल फंड में सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो ये चेक ही नहीं करते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। और क्योंकि ELS इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसलिए फंड की क्वालिटी चेक करना काफी जरूरी है। फंड चूज करने से पहले आप कुछ चीजें चेक कर सकते हो, जिससे फंड का परफॉर्मेंस, फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। और दूसरा, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। जैसे कि हम सबको पता है, फंड मैनेजर वो आदमी होता है जो आपके पैसों को मार्केट में लगाता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर उसको नॉलेज होगी, तो उसने पहले भी लोगों के लिए पैसे बनाए होंगे, तो आप ऐसे फंड पे भरोसा कर सकते हो। एंड मिस्टेक नंबर 3 जो अधिकतर लोग करते हैं, लॉक इन पीरियड को समझे बिना इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और हम सबको ये पता है कि जैसे ELS का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल है। मतलब आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो टोटल 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा ELS में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनको पैसों की आवश्यकता पड़ती है। सो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर करो कि इन पैसों की आपको 3 सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड मिस्टेक नंबर 4, रैंडम फंड चूज करना। दोस्तों मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, किसी दोस्त ने उनको बोला कि ये फंड अच्छा है तो उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मार्केट में जितने भी फंड अवेलेबल है उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। सो फंड चूज करने से पहले आप कुछ चीजें चेक कर सकते हो, जैसे फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड का AUM। मतलब टोटल मिला के बात यह है कि एक अच्छी रिसर्च करके आप एक बेटर फंड चूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ELS म्यूचुअल फंड में SIP कैसे शुरू करें। जैसे कि हम सबको पता है, SIP शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हमने सीखा ELS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप 46,800 रुपये तक का टैक्स लीगली सेव कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। फाइनली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाली इसी और वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।